चैम्पियंस, स्वागत है आज के नए लेक्चर में। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा सिलेबस अनलॉक करना है तो इसके लिए आपको MBBS गाइड कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो कोई बात नहीं है, आप हमें स्टूडेंट रेफर कर सकते हो और आप पूरा MBBS यूनिवर्सिटी अनाटमी सिलेबस को अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस एड्रेस अहमदाबाद, नोएडा और दिल्ली भी आ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल या फिर जो हमारी वर्टिब्रल कैनाल है इसके सारे जॉइंट्स और जो लिगामेंट्स है इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब वही टॉपिक का कंटिन्यूएशन है हमारा सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, यानी कि जो हमारा सैक्रम बोन है और टेल बोन यानी कि कोक्सियल बोन है, इसके बीच में कौन कौन से जॉइंट होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट है वो किसके बीच में फॉर्म होता है, तो सैक्रम की जो 5th वर्टिब्रा होती है और जो हमारी कोक्स बोन की 1st वर्टिब्रा होती है, जो लास्ट वर्टिब्रा होती है सैक्रम की वो 5th होती है, और कोक्स की जो 1st वर्टिब्रा होती है वो फर्स्ट कोक्सियल वर्टिब्रा कहते हैं। तो इसके बीच में एक जॉइंट फॉर्म होता है। और सबसे पहला लिगामेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है लेटरल सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। नाम से ही आपको आइडिया आ जाएगा, सैक्रोकोक्सियल यानी कि सैक्रम और कोक्स के बीच में लेटरल बोले तो लेटरल की साइड देखने को मिलेगा। अभी अपन फिगर में देखेंगे। तो स्टेज बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस, आपको पता है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस हमेशा लेटरल साइड ही होता है, ऑफ द लास्ट सैक्रल और फर्स्ट कोक्सियल, मतलब जो लास्ट सैक्रल यानी कि 5th सैक्रल वर्टिब्रा है, इसकी जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहाँ से लिगामेंट चालू होगा। कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट कोक्स वर्टिब्रा की जो फर्स्ट बॉडी है वर्टिब्रा है कोक्स की, इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जाएगा। तो फर्स्ट कोक्सियल वर्टिब्रा एंड कंटिन्यूएशंस ऑफ द इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, और खुद ये जो लिगामेंट है वो इंटर ट्रांसवर्स यानी कि जो ऊपर हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में जो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं उनका ही कंटिन्यूएशन है और कुछ नहीं है। अभी देखते हैं। तो ये जो लिगामेंट आपको देखने को मिल रहा है ये है हमारा लेटरल सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। आप देखो कि ये हमारे सैक्रम बोन है और सैक्रम की भी स्पेसिफिक 5th जो वर्टिब्रा है इसकी ये बॉडी है और ये इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो वहाँ से ये लिगामेंट चालू हुआ तो कहाँ तक रहेगा, तो हमारा कोक्स है, हमारा जो नीचे टेल बोन छोटा सा बोन दिख रहा है वो कोक्स बोन है, और कोक्स बोन की ट्रांसवर्स प्रोसेस तक यानी कि यहाँ तक ये लिगामेंट आता है। इसलिए और आप देखो कि लेटरल साइड ही तो हमें देखने को मिल रहा है हमारा सैक्रम और कोक्स की ये मीडियल पोर्शन है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वो लेटरल साइड कहलाई जाएगी ना। तो ऐसे ही ये लेटरल सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट है। दूसरा हमारा एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट, नाम से ही आइडिया आ जाएगा कि सैक्रम और कोक्स को जोड़ता है एंटीरियर साइड से, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। और किसका कंटिन्यूएशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, वो लिगामेंट का कंटिन्यूएशन ही है और कुछ नहीं है। ये हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, इसका कंटिन्यूएशन नीचे हो रहा है सैक्रम और कोक्स के बीच में, इसलिए वो क्या है, इसका नाम हमने दे दिया कि एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। अब देखो यहाँ पे कि ये हमारा सैक्रम है, ये हमारा कोक्स है। तो वो सैक्रम और कोक्स एंटीरियर साइड से ये लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हमने बोल दिया एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। हमें यहाँ से ये लेटरल सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट भी देखने को मिल रहा है। आप देखो ये लेटरल साइड है और ये दोनों जो लिगामेंट है ये एंटीरियर साइड है। तो एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट ये वाले और लेटरल सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट कौन से, ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे लेटरल सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। दूसरे फिगर में देखेंगे तो ये जो सैक्रम है हमारा, ये हमारा टेल बोन कोक्स है, इसके बीच में आपको ग्रीन कलर के बैंड दिख रहे हैं, वो हमारे सैक्रम और कोक्स को एंटीरियर साइड से जोड़ रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। इसी तरह सुपरफिशियल पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट, आप आराम से नाम पढ़ो पहले तो, सुपरफिशियल पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट।
पोस्टीरियर मतलब हमने जो आगे देखा वो एंटीरियर था, तो इसके ऑपोजिट साइड पोस्टीरियर होगा, सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट है। यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप दो होते हैं, तो सबसे बाहर वाला जो होगा वो सुपरफिशियल होगा। इसको हम तोड़ेंगे, मतलब इसको हम इंसिजन लगा के काटेंगे, तो जो अंदर देखने को मिलेगा वो डीप होगा, जो अपन नेक्स्ट देखेंगे। तो अब देखो कि ये हमारा सैक्रम है और यहाँ पे हमारा कोकेक्स होगा। तो हम अभी फ़िलहाल ये पूरी फिगर को पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं। तो ग्रीन कलर के जो बैंड आपको दिख रहे हैं वो आपको कुछ और नहीं लेकिन सुपरफिशियल पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट के बैंड है। अभी इसको हम काटेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तब हमें इसको डीप पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट देखने को मिलेंगे। डीप पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट भी एक टाइप है। और अब इस फिगर में हमने जो सुपरफिशियल वाले थे इसको रिमूव कर दिए, तो अंदर हमें एक ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं वो डीप पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट है। वो कंटिन्यूएशन है पोस्टीरियर लिगामेंट लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो हमने देखा था ना आगे वर्टिब्रल कैनाल में, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो कंटिन्यूएशन होता है एंटीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट में, और जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है वो सैक्रम और कोकेक्स के अंदर कंटिन्यूएशन होता है एज अ डीप पोस्टीरियर सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट। तो अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब हमने चीज़ मतलब ये जो अभी तक पढ़ा वो सैक्रम और कोकेक्स का क्लियर कर दिया कि सैक्रम और कोकेक्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं, कौन से लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारा पोर्शन रह रहा है हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलास और एक्सिस, वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, इसके सारे लिगामेंट्स। और हमारी जो एटलास है वो आगे ऑक्सीपिटल बोन से कैसे जुड़ी होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है वो पैड जॉइंट है, और आर्टिकुलेशन एंड लिगामेंट बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड द एटलास एक्सिस अभी देखने को जा रहे हैं। और जो एटलांटो और ऑक्सीपिटल मतलब एटलास और ऑक्सीपिटल बोन के अंदर जो जॉइंट है वो सारे पैड जॉइंट है, मतलब दो दो जॉइंट है सारे। तो इट इज़ फॉर्म बाय द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में आपको बता दूं, ये हमारा जो स्कल बोन है इसको हम इंफीरियर साइड से देख रहे हैं। तो इसके आर्टिकुलर सर कॉन्डाइल है, एक इसके है, ये ऑक्सीपिटल बोन के है। और ये जो फोरामेन है वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ब्रेन में से, ये फोरामेन में से, तो हमने ये फोरामेन का नाम दे दिया फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम की एंटीरियर सरफेस ए वाली है और फोरामेन मैग्नम की पोस्टीरियर सरफेस ए वाली है। आपको याद रखना है क्योंकि आगे अपन मार्जिन देखेंगे तो ये सारी सरफेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इट इज़ फॉर्म बाय द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो मैंने बताया वहाँ, और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एटलास, मतलब जो एटलास बोन है इस पे इसके ऊपर सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होगा। इसके बीच में जॉइंट मतलब ये जॉइंट सारे बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा है एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन। एंटीरियर बोले तो आगे की साइड, एटलास यानी कि जो पहली सर्विकल वर्टिब्रा है वो, और ऑक्सीपिटल बोन है इसके बीच में बन रहा है। तो कहाँ से स्ट्रेच होता है? स्ट्रेच फॉर वॉल डिस्टेंस ऑफ द गैप बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम एंड द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एंटीरियर आर्च ऑफ द एटलास। मतलब हमारा जो फोरामेन मैग्नम है वो ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है और नीचे इसकी वर्टिब्रल फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा यानी कि एटलास है। तो इसके बीच में जो जॉइंट तो हो गया, अब इसके बीच में जो स्पेस है वो किससे, ये जो सारी स्पेस है वो किससे फील होती है? तो एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन से जॉइंट होती है। आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा एंटीरियर भी है, ये हमारी फर्स्ट एटलास है और ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है। तो इसके बीच में जा रही जो भी स्पेस है वो किससे फील होती है? तो सारी स्पेस में हमें एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। आप साइड व्यू से भी देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, ये हमारी पूरी पोस्टीरियर साइड है, हमने लॉन्गिट्यूडनल कट लगाया है, और ये हमारी एंटीरियर साइड है। डन। तो इसमें जो ये स्पेस आपको देखने को मिल रही है जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन और एटलास के बीच में एंटीरियर साइड, वो किससे फील होती है? तो वो फील होती है एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन से। उसी तरह हमें
पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन, आपको आइडिया आ गया होगा, जैसे एंटीरियर वाली स्पेस एंटीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन फिल करती थी, वैसे ही जो पोस्टीरियर साइड की जो स्पेस बन रही है वो पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन फिल करेगी। तो स्टेज बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम, यानी कि जो फोरामेन मैग्नम था इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर से चालू होता है तो कहाँ तक जाएगा, सुपीरियर मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द एटलस, मतलब एटलस की जो पोस्टीरियर आर्च है और इसमें भी स्पेसिफिक लोकेशन सुपीरियर आर्च। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, तो जो एटलस की पोस्टीरियर आर्च है, टू बी स्पेसिफिक पोस्टीरियर आर्च में भी सुपीरियर की साइड, तो इसके बीच में जो भी स्पेस बन रही है वो पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन के द्वारा फिल की जाती है। आप देख सकते हो कि ये हमारा एटलस है, सॉरी ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है, हम पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं अभी ये फिगर को, पोस्टीरियर साइड से पीछे से, और ये हमारी एटलस है। तो एटलस का ये हमारा पोस्टीरियर आर्च है और ये पोस्टीरियर आर्च में भी ये हमारी सुपीरियर सरफेस है, ये हमारी इंफीरियर सरफेस है। डन है। तो हमने बताया कि फोरामेन मैग्नम की पोस्टीरियर सरफेस, मतलब ये जो चालू हो रहा है ना, ये पॉइंट कौन सा है, इसके आगे देखोगे तो फोरामेन मैग्नम होगा, और फोरामेन मैग्नम की पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ से सारे बैंड चालू हो रहे हैं और किसके बीच कहाँ तक जा रहे हैं, तो पोस्टीरियर आर्च की भी सुपीरियर सरफेस एटलस की वहाँ तक जा रहे हैं, यानी कि ये बीच में जो स्पेस है वो किसके द्वारा फिल की जाती है, पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन के द्वारा। और ये सारे जो मेम्ब्रेन या लिगामेंट है वो एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है हमारे जॉइंट को। तो इसके अलावा जॉइंट ऑफ द एटलस एक्सिस, जो हमारा एटलस यानी कि पहली सर्विकल वर्टिब्रा ऑक्सीपिटल के साथ कैसे जॉइंट होती है वो हमने देख लिया। अब एटलस और एक्सिस आपस में कैसे जॉइंट होती है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो लेटरल एटलांटो एक्सियल जॉइंट, आपको नाम से याद आ गया, मतलब आइडिया हो गया कि एटलस और एक्सिस, यानी कि पहले वर्टिब्रा सर्विकल है वो एटलस, दूसरी सर्विकल वर्टिब्रा हमारी एक्सिस, तो उसके लेटरल साइड में जॉइंट है, इसलिए लेटरल एटलांटो एक्सियल जॉइंट नाम दे दिया। फॉर्म बाय द सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द एक्सिस, यानी कि ये हमारी सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस है, तो इसकी ये हमारी सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है, और ये हमारी एटलस यानी कि फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, इसकी ये हमारी इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। तो ये दोनों तो अल्टीमेटली मिल रही है लेटरल साइड पे, तो नाम बन गया है इसका द लेटरल atlantoaxial joint formed by the superior articular facet of the axis and the inferior articular facet of the atlas। अब दूसरा है हमारा मीडियन एटलांटोएक्सियल जॉइंट, किसके बीच में ये बनता है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फोविया डेंटिस, तो ये हमारा फोविया डेंटिस है, फोविया डेंटिस की हमारी एंटीरियर सरफेस है, और ये जो पीछे हमें देखने को मिल रही है वो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। तो किसके बीच में बन रहा है, जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फोविया डेंटिस, तो फोविया डेंटिस की पोस्टीरियर सरफेस, और जो डेंस है ये हमारा डेंस है, हमने काट लिया है अभी इसको, ट्रांसफर्स काटा है हमारी जो जॉइंट है इसको, तो ज़्यादा आइडिया है इसलिए। तो ये हमारी फोविया डेंटिस की पोस्टीरियर सरफेस है और ये हमारी एंटीरियर सरफेस है हमारे डेंस की, तो इसके बीच में बन रहा है एंड द डेंस ऑफ द एक्सिस वर्टिब्रा का जो डेंस है, ये हमारा एक्सिस वर्टिब्रा का डेंस है, और ये हमारी फोविया डेंटिस की ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस है ये वाली, और यहाँ पे एंटीरियर सरफेस है, ये हमारा फोविया डेंटिस है, ये एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस, ये हमारा डेंस। तो इसके बीच में ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कुछ और नहीं है, द मीडियन एटलांटोएक्सियल जॉइंट है। इसके अलावा जॉइंट ऑफ द डेंस की बात करें अगर, तो सबसे पहला हमें मेम्ब्राना टेक्टोरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो कहाँ से स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम, जो मैंने अभी आपको बताया फोरामेन मैग्नम, इसकी दो बॉर्डर भी आपको बता दी। तो इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ से फोरामेन मैग्नम का जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ से मेम्ब्राना टेक्टोरिया स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, तो एक्सिस की जो बॉडी है वहाँ तक। तो हमारा तकरीबन यहाँ पे होगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फोरामेन मैग्नम, तो यहाँ से इसके बैंड चालू हुए तो हमारी एटलस और हमारी एक्सिस, तो एक्सिस की भी स्पेसिफिक बॉडी, हमारी जो बॉडी वाला पोर्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतने इसके जो मतलब इतने सरफेस है वो किसके द्वारा कवर हो रही है, मेम्ब्राना टेक्टोरिया के द्वारा कवर हो रही है। अगेन
मेम्ब्राना टेक्टोरिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेम्ब्राना टेक्टोरिया पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? तो एक्सिस जो हमारी सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा है, इसकी जो बॉडी है वहाँ तक जाता है। तो इसके बीच में जो भी स्पेस है वो किससे द्वारा फील की जाती है? मेम्ब्राना टेक्टोरिया कह सकते हैं अपन। डन। अब दूसरे फिगर में भी देख सकते हो कि ये हमारा पूरा मेम्ब्राना टेक्टोरिया है। कहाँ तक जाता है? तो ये हमारी सेकंड वर्टिब्रा है, इसकी हमारी बॉडी है। तो सेकंड वर्टिब्रा की बॉडी में यहाँ पे एंड हो जाता है, इसका एंडिंग पॉइंट है, और ये हमारा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फोरामेन मैग्नम है। ये वाली हमने पूरा काट लिया है पूरे फोरामेन को, इसलिए फोरामेन नहीं दिख रहा, लेकिन आपको जो ये सरफेस दिख रही है वो फोरामेन मैग्नम की पोस्टीरियर सरफेस है। अब क्रूसिएट लिगामेंट ऑफ द एटलास, ये हमारा जो क्रूसिएट लिगामेंट है वो दो बैंड से बना होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलास एंड लॉन्गिट्यूडनल बैंड। तो ये हमारा ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गया और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल बैंड हो गया। तो ये दोनों मिलके हमारा क्रूसिएट लिगामेंट ऑफ द एटलास बनाता है। डन है। अब दूसरा हमारा एपिकल लिगामेंट ऑफ द ओडोटॉइड प्रोसेस। तो स्ट्रेस फ्रॉम द अपेक्स ऑफ द डेंस, तो ये हमारा डेंस है, ये हमारा डेंस है, दो सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा यानी कि एक्सिस का ये हमारा डेंस है, आप देख सकते हो। तो इसका जो अपेक्स है वहाँ से इसका स्टार्ट, मतलब ये वहाँ से स्टार्ट होता है। स्ट्रेच बिटवीन द अपेक्स ऑफ द डेंस एंड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम, मतलब यहाँ से चालू हुआ हमारा ये एपिकल लिगामेंट, अपेक्स ऑफ द डेंस से चालू हुआ तो कहाँ तक जाएगा? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फोरामेन मैग्नम के वहाँ तक एक्सटेंड होगा। डन है। दूसरे फिगर में आप देख सकते हो कि हमारा डेंस है, डन है, और डेंस का ये पूरा अपेक्स वाला पोर्शन है। तो वहाँ से हमारा एपिकल लिगामेंट चालू हुआ तो कहाँ तक जाएगा? एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोरामेन मैग्नम तक जाएगा। दूसरा हमारा एलआर लिगामेंट ऑफ द ओडोटॉइड प्रोसेस है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो लेटरल सरफेस ऑफ द डेंस। तो डेंस की जो लेटरल सरफेस है ये हमारी अपेक्स वाली सरफेस हो गई, ये हमारी साइडों में है वो लेटरल सरफेस है। तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, एलआर लिगामेंट यहाँ से चालू हुआ, कहाँ तक जाता है अभी देख लेते हैं। सरफेस ऑफ द डेंस एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, जो मैंने आपको बताया ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इसकी जो मीडियल सरफेस है वहाँ तक हमारा एलआर लिगामेंट जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? लेटरल सरफेस ऑफ द डेंस टू द मीडियल सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, तो वहाँ तक जाएगा। ये रहा हमारा फोरामेन मैग्नम, इसकी एंटीरियर बॉर्डर, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये हमारा है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो ये जो कहानी थी वो तीन के बीच में थी, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, फोरामेन मैग्नम, एटलास और एक्सिस। तो ये इसके सारे हमने जॉइंट देख लिए। तो इस लेक्चर में हमने गाइस जो सक्राम और कॉकेक्स कैसे जॉइंट होते हैं, कौन से लिगामेंट्स से जॉइंट होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा हमारा जो ऑक्सीपिटल बोन है वो एटलास के साथ कैसे जॉइंट होता है इसके बारे में, और एटलास और एक्सिस एक दूसरे के साथ कैसे जॉइंट होता है इसके बारे में डिस्कशन किया। तो गाइस अगर आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में #MBBS गाइड कंसल्टेंसी लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपको फुल लेक्चर्स अनलॉक करने हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। इसके साथ साथ आप हमें एडमिशन भी रिफ़र कर सकते हो और हमारे ऑफिस एड्रेस भी विजिट कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। टिल न्यू लेक्चर, बाय, टेक केयर।